अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं सिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें जो मैं एक एक करके आपको पढ़ के सुनाता हूं। सऊदी अरब में जो काम करने वाले हैं, काम की जगह है, वहां पे जाने के लिए टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है, यानी लाजमी है। बगैर टीका के आप लोग नहीं जा सकते हैं। सऊदी अरब मानव संसाधन और सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सभी पुरुष और महिला कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य है, यानी लाजमी है। सऊदी टीवी के अल अखबारिया ने मानव संसाधन और समाज कल्याण मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा कि मंत्रालय ने सभी क्षेत्रों को सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है। ये याद किया जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जुमेरात को कोरोना के 1090 मामले थे, जिसके बाद कुल संख्या 4,23,406 हो गई है। बरामद होने वाले लोगों की संख्या 982 थी, यानी जो लोग ठीक हुए थे 982 थे, जिसके बाद बरामद होने वाले लोगों की कुल संख्या 4,06,589 तक पहुंच गई है। 14 लोगों की मौत हो गई थी। जो टोटल मौत हुई थी वो 7,032 है। ये कल का है जो इसमें आज दिया गया है इस न्यूज़ में, तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के सक्रिय मामले की संख्या 9,785, जबकि गंभीर रूप से बीमार रोगियों की संख्या 1,333 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर नागरिकों और प्रवासियों को मास्क और सामाजिक दूरियां बनाए रखने के लिए कहा गया है। और शॉपिंग या बाज़ार जाते हैं, आप शॉपिंग मॉल जाते हैं या कहीं भी ख़रीदारी करने जाते हैं, तो आप भीड़ भाड़ से बचें और सामाजिक दूरी बनाए रखें और मास्क ज़रूर पहनें। इसमें यह बताया गया है, तो मैंने आपको ये पढ़ के सुना दिया। एक खबर है इंटरनेशनल स्कूल के हवाले से, तो मैं आपको उसको पढ़ के हिंदी में सुनाता हूँ। इंटरनेशनल और निजी स्कूलों में सऊदी शिक्षकों की नियुक्त करने का निर्णय। सऊदी अरब के जनशक्ति और समाज कल्याण अभियंता अहमद अल राजी ने सऊदी में स्कूलों में शिक्षण कार्य आवंटित करने के निर्णय लिया है। निर्णय 3 वर्षों में चरणों में लागू किया जाएगा। अल अखबारिया के अनुसार पहले चरण अंतर्राष्ट्रीय और निजी लड़कियों और लड़कों के स्कूलों में विशेष शेष को पढ़ाने की जिम्मेदारी सऊदी को सौंपी जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य सभी विषयों में निजी शिक्षक को यथासंभव पढ़ाना है, जैसे कि गणित, भौतिक जीवन विज्ञान और कंप्यूटर, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में छात्रवृत्ति और अरबी भाषा राष्ट्रीय पहचान है, इस्लामी और सामाजिक उद्देश्य अध्ययन कला और अधिक से अधिक शिक्षकों को अभ्यास जैसे विषयों में काम पर रखा जाएगा। ये लेख सऊदीकरण में शुरू होंगे। अहमद अल राजी के फैसले उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 26,000 सऊदी शिक्षक के निजी और अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में रखना है। निर्णय श्रम बाजार और सऊदी के लिए और सऊदीकरण के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के लिए मंत्रालय के मास्टर प्लान के अनुरूप है। इस मामले की बदौलत जीडीपी मिशन को मजबूती मिलेगी। अल अखबारिया के अनुसार जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्री ने निर्णय का विवरण जारी किया है। तो एक खबर ये थी, तो मैंने आपको हिंदी में पढ़ के सुनाया। एक खबर यह है कि उम्रा जो रमज़ान में जैसे हो रहा था वैसे भी रमज़ान के बाद होगा, यानी शव्वाल और जो आने वाले महीने हैं, तो उसको मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। रमज़ान में ये हो रहा था जिसको कोरोना टीका लगा है तो वही जा सकता है। एक खुराक लगा है, दोनों खुराक, तो जिसका पहली खुराक का 14 दिन बीत गया है तो ही जा सकता था। तो उसके बाद एक शख्स ने सवाल किया है, तो उसका जवाब कैसे दिया गया है तो मैं आपको इसमें पढ़ के सुनाता हूँ। क्या जिन लोगों को टीका नहीं लगाया गया है उन्हें शव्वाल में उम्रा करने की अनुमति दी जाएगी? शव्वाल यानी ईद के बाद वाला महीना।
सऊदी अरब हज और उम्रा मंत्रालय ने एक बड़े सवाल का जवाब दिया है कि शव्वाल में उम्रा को करने के लिए टीके लगाने की अनुमति है। जैसे यानी पहले चल रही थी वैसे ही है। सबक वेबसाइट के अनुसार हज मंत्रालय और उम्रा सम्मान केंद्र से पूछा गया था कि क्या रमज़ान की तरह शव्वाल में उम्रा के लिए अनुमति केवल टीकाकरण तक ही सीमित होगी या जिन्हें अभी तक उम्रा करने की अनुमति नहीं है उन्हें टीकाकरण नहीं किया गया है। हज मंत्रालय और उम्रा मंत्रालय ने कहा है अगले उम्रा के लिए परमिट केवल उन लोगों को जारी किया जाएगा जिन्होंने यह तो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक प्राप्त किए हैं या एक खुराक पर 14 दिन बीत चुके हैं। उम्रा परमिट उसके अलावा किसी को भी जारी नहीं किया जाएगा। ये याद किया जा सकता है कि हज और उम्रा मंत्रालय ने रमज़ान में उम्रा परमिट के लिए वैक्सीन की आवश्यकता अनिवार्य कर दी है। ये निर्णय उम्रा और नमाज के लिए जाने वाले ज़ायरीनों को स्वस्थ और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। तो इसमें यही बताया गया है कि जिसको भाई जैसे रमज़ान में चल रहा था वैसे रमज़ान के बाद भी चलेगा। तो ये खबर ये थी। आखिरी में कोरोना वायरस के हवाले से कुल टोटल केस आज कितने आए हैं तो मैं आपको उसको पूरा बताता हूँ। आज आए हैं 1039 केस और जिसमें से ठीक हुए हैं 1061 और 13 लोगों की मौत हो गई है। रियाद में जो केस आए हैं वह 386, मक्का में 274, इस्टर्न में 140, असीर में 46, मदीना में 45 और जिजान में 33, अलकसी में 29, ताबूक में 26, हायल में 18, नाजरान में 13 और नॉर्थन बॉर्डर और अलबहा में 11 और अलजोफ में 7। जो टोटल केस हो गए हैं 4,24,445। जो टोटल ठीक हुए हैं वो हैं 4,07,650। जो टोटल मौत हुई हैं वो है 7,045। जो अभी एक्टिव केस हैं यानी वो हैं 9,750, जिसमें से गंभीर जो हैं वो हैं 1,311। तो ये था आज कोरोना वायरस के हवाले से टोटल केस कितने आए हैं तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया हूँ, पूरा बता दिया हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।